कि मेरे बाबा को बाहर की चमक से या बाहर के दिखावे से कोई मतलब नहीं। बाहर का दिखावा उसकी जरूरत नहीं है, भीतर का भाव बहुत जरूरी है। एक वृक्ष जिसको आपने लगाया है ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर, एक वृक्ष जिसको आपने लगाया ग्रीन शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, वो वृक्ष सुंदर कब बनेगा जब आप उसमें एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे और उस वृक्ष को देख रेख करते रहोगे और वृक्ष आगे बढ़ता रहेगा। बच्चों को यदि आपको सुंदर बनाना है तो अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करो। माता पिता बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है, 20 दिन की कुसंगति ऐसी आ जाती है कि बच्चा वो 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाता है, वो राम नहीं बनता है। अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहे हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। प्रतिदिन आश्रम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं। और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वाशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने क्षिप्रा का स्नान कर लिया, हमने सब। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कलिकाल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर। गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा?
पहले से ही सोच लिया, अरे भगवान यजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा। मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम यजमान बन रही हो, और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा, कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं, वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो पलटेगा। तो कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता, यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन? भरोसा जब उस पर हो गया तो फिर सोचना क्या। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, और सबके मन में रहता है, जो आते हैं उनके मन में ये रहता है, कई लोगों के, इतना बड़ा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सीहोर वाला बाबा, लोगों की दृष्टि में उनको केवल जो आते हैं, कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा, और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त हो। कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया, तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल लेगा। सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति, कुबेरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता है, ना आने का किराया, ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं। लोगों से भी पूछना कि चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था, तब हम इस भूमि पर आते थे। एक छोटा सा शिवलिंग, जिसका जो अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते। पर जब मौका लगेगा
उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहाँ बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता। केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शुभ भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बने। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। कि आश्रित हो जाओ। एक कंकर, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नेपाल में रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, वहाँ रुद्राक्ष मिलता है। कई लोग उत्सव मनाकर कोरियर में भी रुद्राक्ष आपको फ्री में देंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारे घर तक भेज देंगे। पर यहाँ से ना रुद्राक्ष बाहर जाता है, ना यहाँ का रुद्राक्ष बेचा जाता है। यहाँ तो तुम झोली पसारो, हाथ आगे करो, हाथ को रंगीन करो, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए, और रुद्राक्ष लो और चल। जिंदगी रंगीन हो जाए, रुद्राक्ष लो और चल। ये वो धरा है। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है, उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन हरिहर मिलन होता है, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। ये यहाँ का नियम है, और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो, ये प्रमोद कुमार जी यादव जी हैं। बेटे की नौकरी लग नहीं रही थी और बहुत हार चुका था। किसी महाराज पर बेटा भरोसा नहीं करता था। ये कथा सुनते थे तो वो रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता था। एक दिन बेटे को लेकर सीहोर आ गए। यहाँ आकर भी वो बाहर बैठ गया और गाड़ी में बैठा रहता था, पर अंदर नहीं आया। विश्वास ही नहीं था कि कुबेरेश्वर धाम ऐसा कर सकता। और एक दिन गाड़ी में से भी हाथ पकड़कर खींच कर अंदर ले आया पिता, और बाबा की मिट्टी उसको लगाई। कामना नहीं, सोचा नहीं था कि भारत में नौकरी मिलेगी। अमेरिका में नौकरी लग गई, बहुत बड़ी कंपनी में आज बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पिता ने संकल्प लिया था कि मैं घर से पैदल जाऊंगा, इसलिए 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल आ रहा है। और बाबा 5 दिन लग गया आने में। बेटी है, उसने भी कहा पापा अकेले जा रहे हो, मैं भी चलती हूँ। और बाबा की कृपा से बेटी 20 साल की भी पैदल, एक भतीजा भी उनके साथ में पैदल आया है। भैया कह रहे हैं, अब वो इतना विश्वास करता है कि यहाँ का कंकर लेकर विदेश गया है, और वहाँ पर भी सबको एक ही बात कहता है
कि सीहोर जाओ, भारत जाओ तो सीहोर के कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ। वो कहता सुख दे, सुख। एक लड़का यहां बैठा हुआ है, बिहार से आया है, जिसका विदेशी कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है और बहुत अच्छे पद पर है। उसके चेहरे पर एक स्किन की बीमारी हो गई, काला काला कुछ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये और बढ़ेगा। वो सीहोर आया, यहाँ की मिट्टी को, कुबरेश्वर धाम की मिट्टी को डब्बी में भर लिया, कहीं बैठा हो तो खड़ा हो सकता है। जिसकी डिब्बी में कुबरेश्वर धाम की मिट्टी रखी हुई और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता रहा। आज पूरी स्क्रीन उसकी अच्छी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारी स्किन में कोई रोग नहीं है, अब वो पूरी ठीक होना चाहिए। विश्वास, भरोसा और दृढ़ता, जितना विश्वास करोगे उतना तुम्हारे लिए फलदायी। जितना विश्वास, आश्रितता शिव की, आश्रित। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं है, अब भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो, कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो, हमें भूल जाओ। कुबरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूंगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है, मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले हैं। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ
क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते। तो जी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम। कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेभाव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद करें। दूसरे से जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराए भी अपने बनकर निभाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहाँ से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा करा। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ विश्वास, एक संबंध बनाकर जाओ। शिव कह रहे हैं पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं पहचाना पार्वती। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती।
मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन। शिव प्रकट हो गए, प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके, क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाए। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है। तो ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया, और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया कंकर शंकर को। तो जानना, कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो। आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्हें कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है किसी को आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है, रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जा, उतनी देर का समय प्राप्त हो। रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय। जियो, शिव तत्व में जियो।
और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है। वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे। शिव के पुत्र। वो कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के पास में पद आता है, बहुत बहुत ऊंचे पद पर चढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभिमान झलक जाता है। पर इतनी ऊंची गादीपति होने के बाद भी कहीं अभिमत्ता, कहीं अहंकार का कोई शब्द नहीं। और जब सनातन में कोई ना कोई मुद्दा सामने आता है जिस पर बोलना है, उस पर अपना खुद का बयान डाल देते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, सनातन की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियों की गर्जना से स्वामी जी का सत्कार, स्वागत। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। ऐसी आनंदता आपके लिए। हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार कर इस कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के दिव्य आयोजन में आप पधारे। बाबा देवादिदेव महादेव की धरा पर आज सभी को कृतार्थ किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर की कथा कह रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता। तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारे, पुत्र। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई। पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। उनका त्याग कर देना चाहिए। गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत, मैं स्वामी जी से कहूंगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं। चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो, और आसपास के जितने गांव, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर दिया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर। मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गांव के दादा साफा, कहाँ बैठे हैं, कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो, और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं, क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे, रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता है, ये आनंद है। एक रायकरण कक्कू जी हैं हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण,
कक्कू के पास में या शिवचरण तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होगे, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की बड़ी बड़ी चर्चा कर। ये स्नेह, ये प्रेम। यहां तुम आए हो बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ी कर कर चलो, भरोसा जितना। और वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है। बाबा की कथा कहती है एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप है। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, वामदेव ऋषि का चरित्र कहता है। एक दुर्जन नाम का असुर, और ऐसा असुर जिसने देवलोक में भी और मृत्यु लोक में भी अपना उपद्रव मचा कर, शिव तत्व कह रहा है भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज, वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतलकुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे, महाराज जी हमने दर्शन किया, वहाँ बड़ा आपके साथ सुंदर दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहाँ पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतलकुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं, ऐसी वहाँ पर अपने आप ऐसा महसूस होता है। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान है, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है?
खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, पर नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जा रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने? तो मां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मत। हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खा। याद तो आएगी को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो। यहां से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहां की चौखट को नमन कर कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद आएगी। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। वो में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। आनंद कार्तिक के बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि 2 संत, 2 साधु, 2 सन्यासी, 2 तपस्वी, 2 साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो।
दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? माँ के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो, और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज, उसके लिए वो न्यूज, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी, उसका वैभव इतना। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया, भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है, और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में, कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या मां ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा पर वो आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा, और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा, और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, बचो। शिव कथा कर, वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए। नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा, रामेश्वरम में राम जी स्थापना करें। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है।
सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। हमारे बीच में अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को सुनने के बाद फिर कथा की विरामता की ओर जाना चाहिए। ऐसे परम रसिक परम आनंदित 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज सहजता सरलता की मूर्ति स्वयं नारायण को अपने हृदय में विराजमान करने वाले और जनमानस को एक प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में विराजमान हैं। कर रही है बाबा का चरित्र कर रहा है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला देवी का पति शिव धाम को जाए। माँ चंचुला भी अखंड सौभाग्यवत धारण कर कर शिव के धाम जाती है। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये पवित्र कथा श्रवण कर तुम मोक्ष को पा गए। भगवान देवादिदेव महादेव से भगवान तुमरुका जी ने कहा कि प्रभु दक्षिणा में केवल एक दक्षिणा मुझे दे दो। जो संसार का मनुष्य शिव महापुराण की कथा को कली काल में भाव से श्रवण करे उसके संचित पाप समाप्त हो और उसका जीवन सुखमय हो, ये वर मुझे प्रदान कर। तुमरुका जी को वर दिया। ऐसे पवित्र पावन आनंदमय रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में आपका हमारा ये पवित्र अवसर शिव महापुराण की कथा का लगा और सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव का दिव्य आयोजन हुआ।